बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। सब नज़रें आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर थी कि 8 दरखास्तें वहाँ पे इमरान खान ने दायर कर रखी हैं और वहाँ पे से क्या फ़ैसला आता है तो ख़बरें मैं आपको वो पहले नंबर के ऊपर देना चाहता हूँ। दूसरे नंबर के ऊपर जो कल जज हुमायूं दिलावर साहब ने इमरान खान का हक़ दिफा ख़त्म किया, यानी उन्होंने जो कहा था कि मैं ये गवाह पेश करना चाहता हूं, उसको भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दिया गया है। सबसे पहला मामला जज साहब के अकाउंट का कि जज साहब ने इस हवाले से जो FIA ने रिपोर्ट जमा कराई है उसके ऊपर क्या बना है। अब इस हवाले से बहुत सादा आज ख्वाजा हारिस ने अदालत के रूबरू बताया कि देखिए, ट्रांसफर के ऊपर जब तक फैसला नहीं हो जाता तब तक ट्रायल कोर्ट हतमी फैसला नहीं दे सकती। यानी हम ये चाहते हैं कि हमारा केस इस जज से निकाल के किसी और के पास भेज दिया जाए तो ये जज साहब फैसला नहीं कर सकते। और उन्होंने कहा इसमें क्या जल्दी है कि एक दिन भी उनको गवाह लाने के लिए नहीं दिया गया जब उन्होंने कहा कि वो गवाह पेश करेंगे। अब उसके बाद जज साहब का, चूंकि इसी केस के अंदर जज साहब की वो फेसबुक पोस्टें हैं जिसके ऊपर वो कहते हैं जी हमें इनके केस ट्रांसफर किया जाए, तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब फरमा रहे हैं कि जज की फेसबुक पोस्टों से मुतालिक FIA की रिपोर्ट देखी है, वो रिपोर्ट डिस्टर्बिंग है, ये अच्छी बात नहीं है। गलत तौर पे जज साहब से मुतालिक सब कुछ कहा गया, यानी वो जज साहब के मुतालिक बता रहे हैं कि शायद उनके मुतालिक ये गलत कहा गया है। लेकिन दूसरी जानिब मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि ख्वाजा हारिस साहब ने FIA की उस रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया है और उन्होंने कहा उस रिपोर्ट में कहीं लिखा ही नहीं है, वो पोस्ट अब डिलीट हो गई है। तो FIA ने ये नहीं कहा कि अब मौजूद नहीं है या उसको रिकवर करने की हमने कोशिश की हो, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर पोस्ट डिलीट भी हो गई हो तो वो ट्रैश में मिल जानी चाहिए। इसका मतलब बहुत वाज़ेह है कि यहां पे क्लीन चिट अभी जज साहब को नहीं मिली और जज साहब इस तरह से इस मामले के हवाले से नहीं कर सकते। दूसरा मामला उनका यह था कि यह अदालत का दायरा इख्तियार ही नहीं है, यानी ये अदालत फैसला सुनने के हवाले से, करने के हवाले से और केस सुनने के हवाले से मजाज ही नहीं है। तो ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि देखें, दूसरी दायर करदा जो मेरी दरखास्त है वो दायरा इख्तियार से मुतालिक है। हमने बताया कि ये मामला कानून के मुताबिक मैजिस्ट्रेट के पास जाना था और ये प्राइवेट कंप्लेंट है और इसको पहले मैजिस्ट्रेट के पास जाना। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि मैजिस्ट्रेट ने इब्तदाई तौर पर क्या करना होता है, इसमें मंतक क्या है। ख्वाजा हारिस ने कहा मसला यहां पे ये नहीं है कि मंतक क्या है, और मैं भी ये सोच रहा हूं मंतक क्या है, लेकिन कानून ये कहता है तो कानून को ये फॉलो करना पड़ेगा। अब ये सारी डेवलपमेंट्स वहां पे बहुत चल रही हैं और अभी इस हवाले से ख्वाजा हारिस ने चीफ जस्टिस को मुखातिब करते हुए कहा कि तोशा खाना इलेक्शन कमीशन या CRPC का केस नहीं है बल्कि आइन का केस है। सबसे ज्यादा बोझ अब आपकी अदालत के ऊपर है कि आप हमारी दरखास्तें सुन के फैसला करें। अच्छा, अब उस हवाले से उन्होंने कहा कि एक दिन भी जब उनको गवाह लाने के लिए नहीं दिया गया तो ट्रायल कोर्ट ने कहा जी आप यानी कल 11 बजे तक दलाइल दें, नहीं तो मैं फैसला महफूज कर लूंगा। अब उन्होंने कहा कि अगर मैं यहां आज हाई कोर्ट के सामने खड़ा हूं तो मेरा केस उस अदालत में भी लगा हुआ है, तो जाहिर है मैं किसी एक अदालत में एक वक्त में पेश हो सकता हूं, तो क्या मेरा इस बुनियाद के ऊपर हक़ दिफा अदालत जो है वो ख़त्म कर देगी। और ये बड़े मौसर अंदाज के अंदर जब वो नुक्ता उठा रहे थे तो इस दौरान एक और बहुत दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई, और दिलचस्प सूरत हाल ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो एक वकील है अमजद परवेज साहब इस वक्त हाई कोर्ट के अंदर खड़े हैं ख्वाजा हारिस के सामने, और उनका एक जूनियर काउंसिल वहां पे गया तो उन्होंने ये बताया कि हमारा मुतफिका फैसला है यानी इलेक्शन कमीशन का कि अमजद परवेज साहब दलाइल देंगे। तो उनका अमजद परवेज साहब कहां पे है, तो जज हुमायूं दिलावर साहब को बताया गया है कि अमजद परवेज साहब इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दलाइल दे रहे हैं। तो उसके ऊपर जज साहब, एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर साहब इतनी जल्दी के अंदर है, इमरान खान को तो छोड़िए, वो इलेक्शन कमीशन के वकील को भी ये बता रहे हैं कि जनाब वो आप 12 बजे तक आए, अगर आप 12 बजे तक ना आए तो मैं फैसला महफूज कर लूंगा। साकिब बशीर साहब को मैं कोट कर देता हूं, वो क्या कहते हैं, तोशा खाना केस में ख्वाजा हारिस और इलेक्शन कमीशन के वकील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दलाइल जारी रखे हुए हैं। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एडिशनल सेशन जज ने समाअत करते हुए कहा है कि 12 बजे तक आए वगरना फैसला महफूज कर लूंगा। अब आगे साकिब बशीर साहब अपनी राय दे रही है कि बहुत हाई प्रोफाइल केसेस कवर किए हैं, ऐसा ट्रायल नहीं देखा। अब यह है वो बहुत जल्दी के अंदर होने वाला इंसाफ जो फराहम करने की कोशिश की जा रही है। मेरे ख्याल से
इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करने के चक्कर में हो ये रहा है कि अब ये अपने तौर पे या अपनी उस चीज को अपने गले के अंदर डाल रहे हैं और उसकी कोई वक़्त नहीं रह जाएगी। आप इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर भी लेंगे तो देखें इमरान खान सियासी तौर पे उससे माइनस नहीं होंगे। ना पाकिस्तान में माजी में किसी को अदालतों के जरिए माइनस करके सिस्टम में से माइनस किया जा सके और ना ही इमरान खान हो सकेंगे। हाँ, आप एक इलेक्शन इमरान खान से छीनना चाहते हैं 2023 का, शायद वो आप छीन लें, लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये कौम और अवाम की एक जिद है। जिस तरह आपने इमरान खान को शायद 2023 के अंदर इमरान खान को लोग वोट ना देते, शायद उनको मुस्तरद कर देते या शायद मुंतखब कर भी लेते, दोनों सूरतें मौजूद है। लेकिन जब उनको निकाला गया और मैच जिस तरह से वो बांध बूंद के उनको निकाला गया तो एट द एंड कौम उनके साथ खड़ी हो गई। सेम केस अब है, आप ये करेंगे, बिल्कुल आप कर लेंगे, आपके पास इख्तियार है, ताकत है, रियासत सब कुछ है, लेकिन एट द एंड लोग फैसला करते हैं और लोग जोर की बुनियाद के ऊपर मानने को तैयार होते तो आप ये सारा खेल इस वक्त ना खेल रहे होते। लोग मानने को हरगिज भी तैयार नहीं है। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ। सुप्रीम कोर्ट वाले भी कमर कस के दिखाई देते हैं और कल जस्टिस याह्या अफरीदी साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस सुना था, जिसके बाद उन्होंने कहा था कि आप पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएं, मुमकिन है कि हाई कोर्ट जो है वो आपका केस सुन ले और आपको जो रिलीफ मांग रहे हैं वो दे रहे, नहीं देंगे तो कल यानी जुमे के रोज आप हमारे पास आ जाएं। अब से थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से जो गुज़श्ता रोज की समाअत है उसका जो ऑर्डर है या तहरीरी हुक्मनामा है वो जारी कर दिया। उन्होंने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने मेरिट के ऊपर, इस केस के मेरिट के ऊपर अभी दलाइल नहीं चुने और यह तसव्वुर न किया जाए कि दरखास्त पर किसी हद तक समाअत हो गई है और आइंदा समाअत पर बेंच दस्तयाब होने की भी गारंटी नहीं है। यानी उनके मुताबिक इस केस को यूं समझा जाए कि अभी यह केस सुना ही नहीं गया और उनके मुताबिक चूंकि जजेस छुट्टियों के ऊपर है तो कल यह केस की समाअत है तो कल जो भी दस्तयाब बेंच होगा उसके सामने यह केस लग सकता है। मुमकिन है कि यह बेंच कल अवेलेबल ना हो। तो अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी एक लिहाज से उस हवाले से उन्होंने आज को क्लियर डायरेक्शन नहीं दी। तो अब देखना यह है कि इमरान खान के पास अगले 24-48 घंटों के अंदर मार्जिन क्या रहता है और वो किस तरह से चीजों को लेके आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि आपको मुझे बताया जाता है बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा इसलिए कि मुल्की मफाद के अंदर मुश्किल फैसले हैं और बताया ये जाता है कि पाकिस्तान को बचाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि मुल्की मफाद में ये मुश्किल फैसले किए जाएं। लेकिन दूसरी जानिब अंदाज़ा इस बात से कीजिए कि जो वज़ीर आज़म ऑफिस है वो जश्न के दावतनामे जारी कर रहा है। आया वो जश्न इस बात का है कि हमें IMF से पैसे मिल गए हैं? आया वो जश्न इस बात का है कि अगस्त के पहले 10 दिन के अंदर हमने तय किया हुआ या हफ्ते के अंदर तय किया हुआ है कि हमने इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करना है? तो वो गेम जरा करीब पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। मुझे इस बात का इल्म नहीं है। आज अरकान पार्लियामेंट को यानी शहबाज शरीफ अपने MNAs को उन सब को आज अलविदाई इशाया देंगे और वहाँ पे मनपसंद जो खाने हैं, जो मुख्तलिफ डिशेज हैं वो तैयार की जा रही है उस मुल्क के अंदर जहाँ पे लोग इस रोटी खाने से मजबूर हो चुके हैं, अपने बच्चों को स्कूल भेजने के ऊपर मजबूर हो चुके हैं, जहाँ पे पेशेंट्स अपनी दवाइयाँ अफोर्ड नहीं कर पा रहे। लेकिन आज उन्होंने ये काम किया और गुज़श्ता रोज़ उन्होंने जो शहबाज शरीफ ने जो फौजी क़यादत है उनके एजाज़ में भी इशाये का अहतमाम किया और बताया गया है कि इस इशाये में सर्विसेज चीफ्स ने भी शिरकत की और ये शहबाज शरीफ की जानिब से बतौर वज़ीर आज़म अलविदाई एक जो दावतें हैं उसका सिलसिला है। बिल्कुल ठीक है जनाब, आप सब अलविदाई दावतें करें, खाबे उड़ाएं, खाने वाने उड़ाएं। लोग खाने नहीं खाते, लोगों के बच्चे भूख से रात नहीं सो पाते या लोगों की अफोर्डेबिलिटी, तो कोई बड़ा मसला नहीं है। ये आपका मुल्क है, ये ताकत वालों का मुल्क है, ये अशराफिया का मुल्क है। क्या ज़रूरत है गरीब आदमी की सोचने की? इसको कंटिन्यू करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।